नमस्कार दोस्तों, आज डेट है 18 जनवरी और हम द हिंदू का सेकंड एडिटोरियल अपडेट डिबेट के बारे में पढ़ेंगे। अपडेट मतलब नवीनीकरण, डिबेट मतलब बहस। जो नवीनीकरण हुआ है किसी चीज में उसके लिए बहस चल रही है। सबसे पहले हम कॉन्टेक्स्ट की बात कर लेते हैं। व्हाट्सएप ने अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी को लॉन्च किया है और उसको लेकर के जो यूजर्स हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको एनक्रोच कर रही है नई जो प्राइवेसी पॉलिसी आई है व्हाट्सएप की, तो उसको लेकर के संघर्ष चल रहा है। पहले 8 फरवरी डेडलाइन दी थी व्हाट्सएप ने कि तब तक लोगों को इसको एक्सेप्ट करना है नई प्राइवेसी पॉलिसी को, लेकिन अब उसको एक्सटेंड करके 15 मई कर दी गई है और सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ में याचिका लगाई गई है। तो उसको लेकर के आर्टिकल है प्राइवेसी ऑफ सिटीजन्स। प्राइवेसी का अर्थ होता है गोपनीयता, निजता ऑफ सिटीजन्स, नागरिकों की जो गोपनीयता है इज टू इम्पोर्टेंट, वो भी महत्वपूर्ण है, टू बी लेफ्ट टू द बिजनेस प्रैक्टिसेज ऑफ डिजिटल कंपनीज। डिजिटल कंपनीज का जो मतलब बिजनेस प्रैक्टिसेज है, जो उनकी व्यावसायिक गतिविधियां हैं, व्यावसायिक प्रथाएं हैं, उनके लिए नागरिकों की प्राइवेसी को छोड़ना, टू बी लेफ्ट मतलब छोड़ना भी महत्वपूर्ण है। व्हाट्सएप डिसीजन टू डिले द अपडेट ऑफ इट्स प्राइवेसी पॉलिसी। व्हाट्सएप ने क्या किया है, व्हाट्सएप जो प्राइवेसी पॉलिसी को अपडेट लेकर आया था, प्राइवेसी पॉलिसी का जो अपडेट लेकर आया था, उस डिसीजन को अब डिले कर दिया गया है। उसमें देरी होगी, उसको बाद से लागू किया जाएगा। फॉलोइंग ए बैकलैश, बैकलैश का अर्थ होता है पलटाव, मतलब जो उसके यूजर्स थे ना, फॉलोइंग ए बैकलैश फ्रॉम इट्स यूजर्स, व्हाट्सएप के जो यूजर्स थे, जो उपयोगकर्ता थे व्हाट्सएप के, उन्होंने पलटाव किया, उन्होंने इसका रिवर्स किया, इसका विरोध किया। इज एन इम्प्लिसिट, इम्प्लिसिट मतलब अव्यक्त, एक्नोलेजमेंट मतलब स्वीकृति, ऑफ द इंक्रीजिंग रोल प्लेड बाय परसेप्शन, परसेप्शन अनुभूति, अनुभव, अबाउट प्राइवेसी, प्राइवेसी गोपनीयता, निजता, इज द कंटिन्यूड वेलबींग ऑफ ए पॉपुलर सर्विस। देखो, जिस तरीके से एक पॉपुलर सर्विस में लोगों का विश्वास बढ़ता जा रहा है और लोग अपनी प्राइवेसी को लेकर के भी अनुभवों के द्वारा अपनी प्राइवेसी को लेकर भी सतर्क हो गए हैं, तो एक तरीके से उनकी जब वो किसी लोकप्रिय सर्विस को रेगुलर करते हैं ना, तो उनकी बिना कही हुई स्वीकृति होती है कि हमारी प्राइवेसी को सेव करना आपकी जिम्मेदारी है। तो इसी चीज को लेकर के जब व्हाट्सएप के जो उपयोगकर्ता हैं, जो यूजर्स हैं, जब उन्होंने पलटाव किया, इस चीज का विरोध किया, तो व्हाट्सएप को अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को अपडेट करने का जो नया लॉ लेकर आया था उसको डिले करना पड़ा। प्रॉब्लम्स फॉर द फेसबुक ओन्ड ऐप स्टार्टेड अर्लियर दिस मंथ व्हेन इट अनाउंस्ड मतलब घोषणा करना, एन अपडेट टू इट्स टर्म्स ऑफ सर्विसेज एंड प्राइवेसी पॉलिसी, according to which users would no longer be able to opt out मतलब विकल्प चुनना, of sharing data with Facebook। देखो क्या हुआ, फेसबुक ओन्ड मतलब पहले व्हाट्सएप एक अलग से एक मैसेंजर ऐप बना था, बाद में फेसबुक ने इसको अधिग्रहण कर लिया, 19 बिलियन रुपए देकर के इसको अपने अंदर कर लिया। तो फेसबुक ऑन जो व्हाट्सएप है उसके लिए परेशानी शुरुआत हुई इस महीने के शुरुआत से। इस महीने ये जो जनवरी महीना हुआ है उससे पहले ही उसके लिए परेशानियां शुरू हो गई। कब हुई, जब उसने ये घोषणा की कि वो नई प्राइवेसी पॉलिसी लेकर के आया है और उस प्राइवेसी पॉलिसी के अंदर कोई भी जो यूजर्स होगा ना, उसको फेसबुक के साथ में कोई भी डाटा शेयर करने का विकल्प नहीं दिया जाएगा। मतलब उसके पास विकल्प नहीं होगा यूजर्स के पास में कि वो अपनी शेयरिंग करना चाहता है अपने डाटा या नहीं करना चाहता। February 8 was kept as the deadline for the new terms to be accepted। 8 फरवरी डेडलाइन रखी गई थी, डेडलाइन मतलब अंतिम सीमा, कि इस नए टर्म्स को, ये जो नई शर्तें आई हैं उनको एक्सेप्ट करने की जो नई शर्त है। टू बी मतलब है मतलब फ्यूचर में कुछ चीज गठित होगी, हैपन होगी, वर्तमान में नहीं हुई है, फ्यूचर में जब भी कुछ होना होता है तो उसके लिए टू बी एक्सेप्टेड मतलब 8 फरवरी लास्ट तारीख दी गई थी कि तब तक सभी यूजर्स को इस नई प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट करना होगा। दिस ट्रिगर्ड ए मास एक्सिडस। एक्सिडस का मतलब होता है प्रस्थान, एक जगह से दूसरी जगह पर गमन, फ्रॉम व्हाट्सएप द लाइक्स ऑफ विच
it has never encountered, not in the aftermath of the Cambridge Analytica scandal, which did brings a lot of bad press. Bad press एक फ्रेज है जिसका अर्थ होता है criticism, आलोचना, to its parent, or when the messaging app's co-founders called it quits a few years ago. देखो, ये सब नई प्राइवेसी पॉलिसी लेकर के आया व्हाट्सएप। इसकी वजह से क्या हुआ, ए मास एक्जिडस मतलब बहुत ज्यादा संख्या में लोग व्हाट्सएप को छोड़ करके जाने लगे, इस ऐप को अनइंस्टॉल करने लगे अपने फोन से। तो ऐसी जो मतलब एक तरीके से शर्मनाक जो बात है व्हाट्सएप के लिए, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। दो ऐसे इंसिडेंट हो चुके हैं। एक तो इंसिडेंट क्या हुआ है कि व्हाट्सएप की जो पेरेंट कंपनी है ना फेसबुक, जब उसने कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल, मतलब ऐसा बोला गया था कि फेसबुक ने अपने डाटा बेच दिए थे, कैम्ब्रिज एनालिटिका एक कंपनी है उसको, और इस कैम्ब्रिज एनालिटिका जो कंपनी है उसने इन डाटा का यूज किया था अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव, ट्रंप के समय जब चुनाव हुए थे उस समय इन सारे डाटाज का यूज किया था। तो इतनी बुरी तरीके से बैड प्रेस, मतलब इतनी आलोचना तो उस समय भी नहीं हुई थी व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी की, और ना ही तब हुई थी जब इस मैसेजिंग ऐप के को फाउंडर ने बोल दिया था कुछ साल पहले कि क्विट कर दो, किसको, व्हाट्सएप को क्विट कर दो। तो ना सिर्फ व्हाट्सएप फेसबुक को क्विट कर दो, ना तब इतनी वो हुई थी, क्रिटिसिज्म हुई थी जितनी क्रिटिसिज्म अब हुई है इस नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर के। द व्हाट्सएप पॉलिसी अपडेट हैज क्लियरली स्पुक्ड मतलब डराना, मैनी यूजर्स, बहुत सारे जो यूजर्स हैं उनको डरा दिया है व्हाट्सएप की इस नई पॉलिसी ने। who concerned about their privacy getting compromised have shifted to alternative मतलब वैकल्पिक प्लेटफॉर्म सच एज सिग्नल एंड टेलीग्राम। बहुत सारे यूजर्स को व्हाट्सएप की इस पॉलिसी ने डरा दिया है और वो अपनी प्राइवेसी के साथ में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करने चाहते थे, कोई भी सामंजस्य नहीं बिठाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कुछ वैकल्पिक जो प्लेटफॉर्म है जैसे सिग्नल, टेलीग्राम, उनकी तरफ अपना रुख किया है। लोग बहुत सारे उनकी तरफ शिफ्ट हो गए हैं। इन रिसेंट वीक्स, हाल ही के सप्ताह में, अकॉर्डिंग टू मीडिया रिपोर्ट्स की बात करें, उनके अकॉर्डिंग, उनके अनुसार, मैसेजिंग ऐप सिग्नल हैज टॉप द ऐप स्टोर चार्ट्स इन इंडिया एंड मैनी अदर कंट्रीज। ऐप स्टोर मतलब ऐप को इंस्टॉल करने का जो ऐप स्टोर है ना, वहां पर सबसे ज्यादा सिग्नल जो ऐप है उसने सबसे ज्यादा अपनी हाईएस्ट पोजीशन हासिल की है हाल ही के कुछ सप्ताहों में। ऐसा ना कि सिर्फ इंडिया में हुआ है बल्कि अनेक देशों में भी हुआ है। इंटरेस्टिंगली, अगर रुचिकर बात करें, व्हाट्सएप यूजेज द सेम एंड टू एंड एन्क्रिप्शन प्रोटोकॉल एज सिग्नल। व्हाट्सएप भी सिग्नल की तरह ही एंड टू एंड एन्क्रिप्शन प्रोटोकॉल को फॉलो करता है। मतलब दोनों की जो बनने की जो प्रक्रिया है ना वो सेम है, दोनों एक ही तरीके के सारे गाइडेंस, सारे रूल्स को फॉलो करते हैं। किस तरीके से मैसेज को यूज किया जाएगा, किस तरीके से लोगों की जो प्राइवेसी है उसको मेंटेन किया जाएगा, वो दोनों का सेम है। लेकिन इस अपडेट पॉलिसी को लेकर के ये प्रॉब्लम हुई है। तो सिग्नल भी सेम व्हाट्सएप की तरह ही काम करता है, तो हो सकता है कि फ्यूचर में सिग्नल भी इस तरीके की प्राइवेसी पॉलिसी लेकर के आ जाए। एंड अंडर फायर व्हाट्सएप जो बहुत ज्यादा परेशानी में है, ऑन इट्स पार्ट हैड ट्राई टू एले मतलब होता है शांत करना, लोगों को सूचित करना, फियर्स अबाउट प्राइवेसी बीइंग कॉम्प्रोमाइज्ड बिकॉज ऑफ द अपडेट्स। व्हाट्सएप ने क्या किया है, अपनी तरफ से लोगों का जो डर है उसको शांत करने की, उसके बारे में लोगों को बताने की कि प्राइवेसी के बारे में जो आप सोच रहे हो कि हम आपकी प्राइवेसी को छीन लेंगे इस अपडेट्स के द्वारा, ऐसा नहीं है। और लोगों को ये चीज बताने की कोशिश की है व्हाट्सएप ने। इट हैज पुट आउट न्यूमरस मतलब मैनी, अनेक, मैसेजेस एंड टेकन आउट एडवर्टाइजमेंट मतलब विज्ञापन, टू कन्वे का अर्थ होता है सूचित करना, कन्वे का अर्थ होता है सूचित करना। दैट द चेंजेस आर रिलेटेड टू ऑप्शनल बिजनेस फीचर्स ऑन व्हाट्सएप एंड प्रोवाइड फर्दर ट्रांसपेरेंसी मतलब होती है स्पष्टता, पारदर्शिता अबाउट हाउ वी कलेक्ट एंड यूज डाटा। देखो व्हाट्सएप ने क्या किया है, व्हाट्सएप ने अपनी तरफ से बहुत सारे मैसेजेस निकाले हैं, बहुत सारे विज्ञापन निकाले हैं, पेपर्स में अपने बारे में न्यूज़ दी है और बताया है कि नई जो बिजनेस पॉलिसी है ना
नई जो अपडेट पॉलिसी है वो लेकर के है कि व्हाट्सएप पे बहुत सारे ऑप्शनल बिजनेस फीचर्स हैं उनको लेकर के है, और इसके अलावा इस चीज़ को भी बताएगी ये नई अपडेट पॉलिसी कि हम किस तरीके से डाटा को कलेक्ट करते हैं और किस तरीके से फिर उन डाटा को यूज़ करते हैं। इसको लेकर कर भी पारदर्शिता लेकर के आएगी ये नई अपडेट पॉलिसी। मिलियंस ऑफ बिजनेस इंटरेक्शन मतलब होता है बातचीत, टेक प्लेस एवरी डे ऑन व्हाट्सएप एंड द न्यू प्राइवेसी अपडेट्स आर सपोजली का अर्थ होता है मतलब कथित रूप से, टू मेक दीज इजियर व्हाइल ऑल्सो एनेबलिंग पर्सनलाइज्ड एड्स ऑन फेसबुक। देखो व्हाट्सएप की अगर बात करें तो डेली की डेली मतलब रोज मिलियंस ऑफ बिजनेस से रिलेटेड मिलियंस बातचीत होती हैं डेली, और ये जो नई प्राइवेसी पॉलिसी है वो क्या करेगी, इन सारे जो भी बिजनेस डील्स होते हैं उनको और ज़्यादा ईजियर बना देगी। जब आपके पर्सनलाइज्ड एड्स फेसबुक पर जो आपके जो भी ये बातचीत चल रही है, जब आप उनको फेसबुक पर शेयर करोगे और आपके पर्सनलाइज्ड एड्स चलेंगे तो इस चीज़ से आपकी जो बातचीत चल रही है बिजनेस को लेकर के वो और भी ज़्यादा सिंपल हो जाएगी, और भी ज़्यादा आसान हो जाएगी। ईजियर, मोर ईजियर मतलब और ज़्यादा आसान हो जाएगी। आफ्टर ऑल दिस व्हाट्सएप हैज पुश्ड द अपडेट टू May 15। व्हाट्सएप ने क्या किया है, ये सारी जो परेशानियां हुई है, यूजर्स ने केस कर दिया, पिटीशन फाइल कर दी, इन सब को देखते हुए व्हाट्सएप ने अपनी जो अपडेट पॉलिसी है उसको 15 मई तक एक्सटेंड कर दिया है। द चेंज विल अल्टीमेटली बी इनएविटेबल होता है अवश्यंभावी, मतलब कुछ भी हो जाए पर कुछ टल ना सके, जो टल ना सके वो होता है इनएविटेबल। अल्टीमेटली मतलब अंत में। गिवन दैट व्हाट्सएप बॉट बाय फेसबुक फॉर ए वोपिंग मतलब होता है बहुत ज्यादा, 19 बिलियन देकर के फेसबुक ने खरीदा था व्हाट्सएप को। तो इस तरीके से ये जो चेंज किए जा रहे हैं ना वो तो अवश्यंभावी होंगे। एंड हैविंग सब्सिक्वेंटली मतलब बाद में, अल्टीमेटली मतलब अंत में, और सब्सिक्वेंटली बाद में, गिवन अ प्लान्स टू चार्ज इट्स यूजर्स would be betting on its handling of business interaction to make it big monies। देखो क्या होता है, व्हाट्सएप को खरीदा है फेसबुक ने, अब फेसबुक ने इतने पैसे दिए हैं तो उस पैसे का कुछ तो यूज करेगा ना। और फेसबुक जो भी आपके डाटा हैं उनको शेयर करेगा और अपने वो जो डाटा है वो और अपने से ऊपर के लोगों को देगा ताकि उन डाटा का यूज किया जा सके एज ए बिजनेस पर्पज के लिए। तो इस तरीके से फेसबुक यूज करना चाह रहा है ये सारे डाटाज को। इवन देन इट कैन नॉट फोर्स दिस चेंजेज ऑन इट्स यूजर इन यूरोप। इस प्रकार के जो चेंजेज है वो यूरोप में नहीं किए जा सकते। क्यों नहीं किए जा सकते? फॉर यूरोप स्ट्राइजेंट मतलब हार्ड, कठोर जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन मतलब मोर पॉपुलरली कॉल्ड GDPR प्रिवेंट्स मतलब रोकता है सच शेयरिंग बिटवीन एप्स। देखो यूरोप में जो GDPR मतलब आपके जो डाटा है उसके प्रोटेक्शन के लिए एक रेगुलेशन बना हुआ है, लॉ बनी हुई है। तो यूरोप में आप इस तरीके से एप्स के बीच में अपनी जो प्राइवेसी जो चीज़ है, प्राइवेट जो चीज़ है उनको शेयर नहीं किया जा सकता, उसके लिए लॉ बने हुए हैं। यूजर्स देयर आर इन कंट्रोल ऑफ देयर डाटा मच मोर देन एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड। पूरे विश्व की तुलना की अगर बात करें तो यूरोप में जो यूजर्स हैं उनके हाथ में ज़्यादा है उनके डाटा, वो ज़्यादा अच्छे तरीके से अपने डाटाज को कंट्रोल कर सकते हैं। इंडिया कुड डू विद सच ए लॉ, इंडिया भी ऐसा कर सकता है अगर ऐसा कानून बना ले तो। ऑल इट हैज इज ए ड्राफ्ट वर्जन ऑफ ए लॉ, ये सब कुछ इंडिया ने ऐसा एक लॉ बनाया था और उस लॉ का जो ड्राफ्ट तैयार किया था उसमें ये सब कुछ चीज़ें इंक्लूड की गई हैं, की जा चुकी हैं। एंड इट हैज़ बीन सो फार ए फ्यू ईयर्स नाउ। इन सभी हाल ही के जो चीज़ें हुई हैं ना, इन सबको देखते हुए ये जो लॉ है वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। प्राइवेसी ऑफ ए बिलियन सिटीजन्स इज टू इम्पोर्टेंट ए थिंग टू बी लेफ्ट जस्ट टू द प्रैक्टिसेज ऑफ कमर्शियल एंटरप्राइजेज। देखो जो कंपनियां हैं, कमर्शियल जो एंटरप्राइजेज हैं, वो अपनी बिजनेस प्रैक्टिसेस के लिए इनके डाटा को यूज करती है। तो बिलियंस ऑफ सिटीजन्स की जो प्राइवेसी है वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। इट विल बी रीअश्योरिंग मतलब पुनः आश्वस्त करना, इफ इट इज गारंटेड बाई ए स्ट्रॉन्ग लॉ।
देखो, अगर हमारी गवर्नमेंट एक स्ट्रॉन्ग लॉ बनाए, एक स्ट्राइजेंट लॉ बना दे, तो ये सब जो प्राइवेसी पॉलिसी के तहत व्हाट्सएप ने भंग किया है, लोगों में जो विश्वास है वो कम हुआ है, उसको दोबारा से रीअश्योर, दोबारा से आश्वस्त किया जा सकता है लोगों को कि आपके जो विश्वास है वो दोबारा बनाया जा सकता है अगर एक स्ट्रॉन्ग लॉ बनाया जाए और उसके द्वारा इसको गारंटी किया दी जाए लोगों को, मतलब गारंटी प्रदान की जाए कि आपकी जो प्राइवेसी है वो सीक्रेट है, वो किसी के साथ शेयर नहीं की जाएगी। तो ये हमारा डिस्कशन था। ओके।